नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के बीचों बीच एक स्काई वॉक का निर्माण होता है आधा अधूरा। साल 2017 जब निर्माण कार्य शुरू हुआ, साल 2018 जब निर्माण कार्य में ब्रेक लगा चुनावी आचार संहिता की वजह से, लेकिन 2018 में जैसे ही सत्ता का परिवर्तन हुआ, स्काई वॉक के भविष्य पे अधर में भविष्य जो है वो लटक गया। पूर्ववर्ती सरकार ने उस पर कमेटियां बना दी कि साहब इसकी उपयोगिता आप तय कर दीजिए। कमेटी की रिपोर्ट के बाद निर्णय लिया जाएगा कि स्काई वॉक को रखा जाए या उसे तोड़ा जाए। 5 सालों तक स्काई वॉक की सियासत काफी होती रही, लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार सत्ता का परिवर्तन हुआ, 2024 में निर्णय ले लिया गया कि स्काई वॉक का निर्माण पूरा किया जाएगा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। 2013 से 2018 के बीच भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल के अंतिम सालों में तत्कालिक लोक निर्माण मंत्री राजेश मूढ़त स्काई वॉक प्रोजेक्ट लाए थे। स्काई वॉक निर्माण को लेकर प्रथम निविदा 4 फरवरी 2017 को जारी की गई और 50 करोड़ की लागत से बनने वाला स्काई वॉक का तय समय पर निर्माण कार्य भी शुरू हुआ। पर साल 2018 के अंत में चुनावी आचार संहिता प्रभावी हुई और निर्माण कार्य रुक गया। सूबे में सत्ता का परिवर्तन हुआ और स्काई वॉक के निर्माण पर ग्रहण लग गया। तत्कालिक कांग्रेस की सरकार ने न केवल इस पर रोक लगाई, बल्कि इसकी उपयोगिता को लेकर समिति का भी गठन कर दिया। मगर 5 साल बाद भी समिति रिपोर्ट नहीं सौंप पाई और एक बार फिर सूबे में सत्ता का परिवर्तन हुआ और अंततः विष्णुदेव साय सरकार ने स्काई वॉक को पुराने डिजाइन के आधार पर बनाने का निर्णय लिया। रायपुर के शास्त्री चौक के स्काई वॉक को पूर्व अनुमोदित योजना के हिसाब से उसका निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय शहर के यातायात लोगों की सुविधा के दृष्टि से स्काई वॉक का निर्माण किया जा रहा था। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उसे रोका गया था। अब संपूर्ण रूप से विचार करके स्काई वॉक को पूर्व अनुमोदित ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। स्काई वॉक या किसी प्रोजेक्ट का सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीति की भेंट चढ़ जाना कोई नई बात नहीं है, मगर तत्कालिक भूपेश बघेल सरकार ने 2022 में स्काई वॉक निर्माण में गड़बड़ी की बात कहते हुए एसीबी ईओडब्ल्यू जांच के भी निर्देश दिए थे, जिस पर सियासी बवाल मच गया था। बहरहाल अब मौजूदा भाजपा सरकार ने इसे पुनः बनाने का निर्णय लिया है, जिस पर भी सियासत हो रही है। कांग्रेस विधायक राम कुमार ने कहा कि सरकार के निर्णय पर हंसी आती है कि जो भाजपा सरकार 8 माह में एक सड़क नहीं बना पाई, वो स्काई वॉक की बात कर रही है। ये हंसी के बात है कि 8 महीना पहले हमारी सरकार रही और 8 महीना ले भाजपा के सरकार है। जब एमन हमार सरकार के पहले हमार सरकार तब के आरोप लगाए कि कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने वैसने किया। अब सरकार में उसने बोल के भी आगे, अब 8 महीना से भी उसने आरोप लगाते। अगर सरकार में हो तो जांच कराओ, दोषी को आप जो है सजा दो, लेकिन आप ये कहे का अधिकार नहीं है। आप 8 महीने में कोई न कोई निर्णय तक आ जाना रही से आरोप 8 महीने से लगाते हुए आप एक प्रकार का पर नाकामी ले छुपाए के लिए आप ऐसे आरोप हम पर लगाता हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोग आरोप लगा के लिए कोई जगह नहीं है, आप लोग काम करे के लिए आप लोग जगह है। तत्कालिक भाजपा सरकार ने शास्त्री चौक पर 27,000 लोगों के रोजाना पैदल पार करने और अंबेडकर अस्पताल से डीकेएस, तहसील कार्यालय, शहीद स्मारक, जय स्तंभ चौक को जोड़ने के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया था। मगर सत्ता परिवर्तन के साथ ये प्रोजेक्ट सियासत की भेंट तो चढ़ ही गया, मगर अब मौजूदा सरकार के निर्णय से ये कब तक धरातल पर आता है, वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। आपने देखा कि सरकार के निर्णय के बाद सियासत भी इस पे हो रही है, और सियासत हो भी क्यों ना, जो प्रोजेक्ट शुरुआती दौर से ही सियासत से
जूझता रहा, उसके किसी भी निर्णय पे सियासत होना लाजमी। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से लक्ष्मी वर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं, प्रवक्ता है। लक्ष्मी जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी हमारे साथ है। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर सूबे की सियासत पे इनकी पैनी नजर होती है। रामावतार जी, आपका बहुत स्वागत है। रामावतार जी, आज मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पिछली सरकार ने लाया, चुनावी साल में लगभग 70% निर्माण कार्य हुआ, सत्ता का परिवर्तन हुआ, उस पर ब्रेक लग गया। केवल ब्रेक नहीं, उस पर सियासत भी भरपूर हो गई। लेकिन 5 साल की पिछली कांग्रेस सरकार ने यह तय नहीं किया कि आखिरकार उसका होना क्या है। अब आज जब निर्णय आ रहा है तो इस पर सियासत भी हो रही है। रामावतार जी, जनता की गाड़ी कमाई का कोई भी निर्माण हो, वो उसमें आम जनता की सुविधाएं बढ़े, इस हिसाब से होना चाहिए। भाजपा का है तो कांग्रेस बंद करे, कांग्रेस का है तो भाजपा बंद करे, ये नहीं होने चाहिए। होना चाहिए कि शहर का विकास हो, शहर के विकास में राजनीति ना हो, राजनीति से ऊपर उठ के हो। और आप देखेंगे दिनों दिन गाड़ियां बढ़ती जा रही है, जनसंख्या शहर बिल्कुल गांव शहर की तरफ सिमट रहा है। तो ऐसे में हर रोड, और वो तो मुख्य रोड है, वो रोड में कैसे डाइवर्ट किया जा सकता है यातायात को, इस दिशा में सोचने की परिकल्पना के साथ स्काई वॉक बनाया गया था। बिल्कुल सही। अब क्या स्काई वॉक सही में उपयोगी होगा या नहीं होगा, ये बताएंगे। अब ये कह सकते हैं कि हठ धर्मता के चलते भाजपा इसको ला रही है, वैसा उपयोगी नहीं रहेगा। बिल्कुल। या इतना उपयोगी रहेगा कि जनता जो है इसमें आ जा सकती है। हम 2 चीज और देखिए। अब मैं अभी बाहर दिल्ली, बम्बई ऐसे गो जाओ तो ऐसे फ्लाईओवर बहुत तेजी से फैल रहा है शहरों में। बिल्कुल सही। फ्लाईओवर से ही जो रोड का डेवलप हो रहा है, सड़कें, आदमी यातायात के साधन सुगम हो रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से इसमें क्या निर्णय लेते हैं, क्या स्वरूप बनता है, कितना उपयोगी होता है, ये देखना पड़ेगा। भाजपा तो बोलेगी ये अच्छा है, स्वागत है। कांग्रेस बोलेगी ये खराब है, क्योंकि दोनों के एजेंडे इसमें शामिल है। बिल्कुल, दोनों ही दल जनता का एजेंडा होना चाहिए कि मैं अगर जी रोड में निकलूंगा तो मुझे आसानी से निकलते बने। बिल्कुल, दोनों ही दल सोचते हुए काम हो। बिल्कुल, जनता का पैसा है जी। रामावतार जी, दोनों ही दल के नुमाइंदे, बड़े नेता, जिम्मेदार प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे एक बार जवाब ले लेते हैं। लक्ष्मी वर्मा जी मौजूद है। लक्ष्मी वर्मा जी, क्या आपको लगता है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी नींव में ही सियासत हो, अब 70% से आगे काम करने का निर्णय आपकी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने लिया, इस पे भी सियासत हो रही है, क्यों आखिर ऐसा? वो पूर्ववर्ती डॉक्टर सर्वाधार के समय में डॉक्टर के कार्यकाल से शुरू हुआ। निश्चित रूप से उस दौरान को अगर याद करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी बनने के बाद में रायपुर शहर में लगातार जो यातायात का दबाव, उसके बाद यहाँ से जब राजधानी बनी तो बहुत सारे विभागीय कार्यालय बने, लोगों का यहाँ पे औद्योगिकरण बढ़ा और आना जाना बढ़ा। तो सारी चीजों को देखते हुए जो सड़कें हैं और यातायात व्यवस्था है वो पूरी तरह से बदहाल थी, और उसको व्यवस्थित करने का काम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चाहे हम एक्सप्रेसवे की बात करें, चाहे डिस्ट्रिक्ट केनाल रोड की बात करें, चाहे गोंदवाड़ा से लेके आप कोटा रोड, चौड़ीकरण, भारत माता रोड, चौबे कॉलोनी से जोड़ने का काम, तो जो सड़क में जो यातायात का दबाव था उसको पूरी तरह से व्यवस्थित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। उसी कड़ी में, क्योंकि देखिए जय स्तंभ चौक जो है वो हमारा मुख्य मार्ग है, पूरे शहर का दबाव कहीं ना कहीं शास्त्री चौक से जय स्तंभ तक के होता है। और उस दबाव को कैसे कम किया जाए, इस पे चिंतन करके ही उस स्काई वॉक को बनाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही उन्होंने सीधे उस काम को किया तो नहीं, लेकिन राजनीति शुरू कर दी। इन्होंने एक कमेटी बनाई, जैसे आपने बताया, उस कमेटी का निर्णय तक नहीं आया। इससे स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती रही। 5 साल में इन्होंने कोई भी छत्तीसगढ़ के ऐसे
नहीं किया, ना कोई पुल पुलिया बनाया जिससे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साथ साथ इस प्रदेश को निश्चित रूप से यातायात के दिशा में सही काम कर सके। ठीक ये ठीक है, कांग्रेस के ठीक है लोगों लक्ष्मी जी, का मैं काम ही लौटूंगा है आपके पास। राजनीति करना। ठीक ठीक है, आपकी बात आ गई कि कांग्रेस के लोगों का काम ही है राजनीति करना। अजय जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। अजय जी, दो बातें निकल के आ रही है। पहली बात ये कि उपयोगिता को लेके कांग्रेस की सरकार 5 साल तक सरकार चली, बड़े मेजॉरिटी के साथ सरकार चली, लेकिन स्काई वॉक की उपयोगिता पे अंतिम निर्णय नहीं हो पाया, नंबर 1। नंबर 2, अब ये आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस ने केवल सियासी मकसद से उस स्काई वॉक के निर्माण को नहीं होने दिया। जवाब दे दीजिए। मेरा निवेदन थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए 4 से 5 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, जो स्काई वॉक है ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के स्मारक, इनकी जो जिद का स्मारक, बिना सोचे समझे लिए गए निर्णय का स्मारक है। देखिए 5 चीजें महत्वपूर्ण है। अगर किसी भी नगरीय निकाय के अंतर्गत अगर कोई स्काई वॉक बनता है तो 5 चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण जो स्काई वॉक की परमिशन ली गई थी वो नगरीय निकाय की बिना जानकारी के, और नगरीय निकाय का जो अधिनियम 1956 के जो प्रावधान है, एक पूरी प्रक्रिया है अवधेश जी। सामान्य सभा में चर्चा होनी चाहिए थी, एमआईसी में चर्चा होने के बाद पूरी प्रणाली के माध्यम से सबसे परमिशन लेने के बाद प्रक्रिया को फॉलो किया जाना था। पहली बात नहीं किया गया। डायरेक्ट पीडब्ल्यूडी ने जीएस कंस्ट्रक्शन को इसका ठेका दिया, जो आधे में काम छोड़ के चला गया। फिर पीडब्ल्यूडी द्वारा दूसरे ठेकेदार को दिया गया, वो भी आधे में काम छोड़ के चला गया। तीसरे जो स्थानीय ठेकेदार के माध्यम से वो काम को 70% तक पहुंचाया गया। महत्वपूर्ण बात यहाँ रामोता तिवारी वरिष्ठ पत्रकारों ने एक बहुत अच्छी बात कही, भैया जनता के गाढ़े पसीने की कमाई, टैक्स का पैसा 86 करोड़ रुपए लगा इसमें। 86 करोड़ की योजना थी, 70% के आसपास काम हुआ, लगभग 50 करोड़ से ज्यादा की रकम हुई। और किसी भी इस प्रकार की योजना के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवधि जी यूटिलिटी सर्वे किया जाता है। जो आपने उपयोगिता की बात की, बड़े बड़े शहरों में, चाहे बॉम्बे की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, वहां पे जो स्काई वॉक बनाए जाते हैं जनता से राय ली जाती है, यूटिलिटी सर्वे किया जाता है कि आखिर सर्वे के माध्यम से जो पैसा लगाया जा रहा है क्या सुविधा मिलेगी। 3 चीजें और महत्वपूर्ण है। एक जो रामोता तिवारी जी ने कही कि फ्लाईओवर का योगदान है। अगर जो बढ़ती ट्रैफिक है, इसके पहले स्काई वॉक के पहले 3 फ्लाईओवर की योजना थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो इनके अपने लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, जिनका व्यवसाय, जिनका व्यावसायिक परिसर और इनके पेट्रोल पंप और इनकी जो जमीनें थी, आज उनका कहीं ना कहीं रेट टूटता है। जो फ्लाईओवर बनाए जाते हैं, जो फ्लाईओवर के नीचे की जमीन है, उसके रेट को बचाने के लिए सिर्फ 3 फ्लाईओवर की योजना के हटा के स्काई बनाया गया। तीसरा, देखिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई कि अगर आपको ला रहे हैं, स्काई वॉक ला रहे हैं, तो उसमें 7 पेट्रोल पंप थे अवधेश जी। 7 पेट्रोल पंप में स्काई वॉक की योजना के आ रहे थे, किसी से कोई एनओसी नहीं लेगी, पहली बात। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात, सेंट्रल जेल, जहां पूरे छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े अपराधी हैं, सेंट्रल जेल से परमिशन नहीं ली गई, न नगरीय निकाय से परमिशन ली गई, न सामान्य सभा से चर्चा करते हैं, न एमआईसी से चर्चा करते हैं। तो कहीं ना कहीं तत्कालीन पीडब्ल्यू मंत्री के जिद का नतीजा, बिना यूटिलिटी सर्वे का नतीजा, जो आने वाले समय में कोई उपयोगिता साबित नहीं होगी। अजय जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा था, रामोतार जी बैठे हुए वरिष्ठ पत्रकार है, कि आप ये डिबेट जो है 2018 के चुनावी समर में आप कर रहे हैं। साहब 18 से 23 तक आपकी सरकार थी, कोई निर्णय नहीं हो पाया। दरअसल सवाल, रुकिए मैं आऊंगा अजय जी, मैं आऊंगा। दरअसल सवाल इसी पे उठ रहा है। आपने ठीक है, आपने बिंदुवार 5-6 बिंदुओं पे आपने प्रकाश डाला कि साहब यूटिलिटी सर्वे आपने नहीं कराया, किसी से आपने एनओसी नहीं लिया, पेट्रोल पंप से नहीं लिया, जेल विभाग से नहीं लिया, एमआईसी नगर निगम से नहीं लिया, आपने उपयोगिता का कुछ नहीं किया, जनता की गाढ़ी कमाई को उसमें डाल दिया। 5 साल आपकी सरकार थी। अजय जी मैं लौटूंगा इस सवाल मैं लौटूंगा अजय जी मैं लौट पहले ही सवाल अभी रामोतार जी का रुक कर लेता। रामोतार जी, शहर या राज्य के विकास के लिए अगर कोई निर्माण कार्य किया जाता है, अगर एक दल की सरकार जाती है, दूसरे दल की सरकार आती है, तो उस पर त्वरित निर्णय ले लिया जाता है, लेकिन उस निर्णय को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज स्काई वॉक बन के सामने खड़ा है। देखिए, आपने सही कहा कि इसमें राजनीति ज्यादा हो गई और शहर के विकास में राजनीति नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो है कि अभी पैदल चलने वालों की संख्या वो निश्चित तौर पर कम है और उस मार्ग में जैसा देखते हैं कम है। रावतार जी, 10 सेकंड को मैं आंकड़े जो है मैं एक बार आपके जरिए मैं दर्शकों को बता देता हूं। 2016 अक्टूबर 2016 में जब सर्वे किया गया अंबेडकर अस्पताल के सामने और शास्त्री चौक के सामने, तो वहां पे रिपोर्ट आई थी कि अंबेडकर अस्पताल के सामने प्रतिदिन 14,000 लोग पार करते हैं पैदल चल के, शास्त्री चौक पे 27,000 की संख्या थी।
मई 2019 में जब यहाँ पे सर्वे किया गया, मुंबई की बड़ी प्रसिद्ध कंपनी है जो देश भर में इस तरह की सर्वे करती है, अंबेडकर अस्पताल के सामने 25,000 लोग प्रतिदिन पैदल पार करते हैं और शास्त्री चौक पे 35,000 लोग पैदल पार करते हैं। ये दो रिपोर्ट उसकी यूटिलिटी को लेकर था। रिपोर्ट है सही है तब तो बनना चाहिए। रिपोर्ट को देख के रिपोर्ट की संख्या प्रतिदिन बहुत ज्यादा है, बिल्कुल तो उसके लिए उपयोगी है कि ये जो कर रहे हैं उपयोगी है। मगर ऐसे हम अगर चलते देखते हैं तो अपेक्षाकृत उतना नहीं दिखता, मगर सर्वे हो सकता है हम जब जा रहे हैं तब पैदल नहीं दिखते होंगे। तो अब जो बात सबसे बड़ी बात ये है कि इसको नए सोच के साथ पुराने अनुभवों को देखते हुए निर्माण होना चाहिए। अधूरा निर्माण कर को टूट जाए, गिर जाए तो 2-4 लोगों की मौत हो जाए, क्योंकि 5 साल ये पानियों में सड़ता रहा और धूप में, तो पूरी गुणवत्ता को देखते हुए निर्माण तो होना चाहिए। अब किस रूप में हो, क्योंकि आजकल निर्माण एजेंसियां जो है बिल्कुल जो देश भर की बड़ी बड़ी है वो सारे आधुनिक तरीके से बनाने, जैसा हम दिल्ली में देखते हैं कि मेट्रो चल रहा है बिल्कुल तेजी से, तो ऐसे कई ऐसे यहाँ से रायपुर तक, नया रायपुर तक मेट्रो जा सकता है। और क्या आगामी जाके, क्योंकि ये जो शहर का बीच है, ये शहर का बीचों बीच हिस्सा है जिससे लाखों लोग गुजरते हैं, तो इसके आगामी भविष्य में क्या निर्णय हो सकता है देखते हुए, क्या बेहतर हो सकता है ये देखते हुए निर्माण होना चाहिए, क्योंकि राजनीति बहुत हो चुकी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल किसी को पार्टी को बदनाम करने या पार्टी की नीति को खराब बताने, ये अपनी राजनीति चमकाने की हो सकता है, ठीक हो, परंतु शहर के और विकास के मुद्दे पे ये नहीं होना चाहिए। ये हुआ है, निश्चित तौर पर इस लागत कई गुना बढ़ गया इसके कारण। बिल्कुल सही। पहले भी लागत बढ़ा, अब भी लागत बढ़ गया, तो जनता की जो गाढ़ी कमाई है उसके जनता के लिए करने की कोशिश हो रही है, और खासकर इसमें गरीब और मध्यम वर्ग ही जाएगा। बिल्कुल सही। कोई बड़ा आदमी नहीं चल पाएगा, क्योंकि गाड़ियां वहां चलेगी नहीं, बिल्कुल सही। वहां पैदल यात्री रहेंगे। जिन निम्न आय वाले हैं उनकी सुविधा के लिए न जा पाए इसलिए कर रहे हैं, तो उस गाढ़ी कमाई का, टैक्स का पैसे का जिस तरह से दुरुपयोग की आशंका हो रही है, या पहली सरकार में भी हुई है, उसको खत्म करते हुए इसको तेजी से निर्माण करके, ठीक है, इसको गति दे के काम कराना चाहिए। भविष्य में ये अच्छा है बुरा है ये बाद में सोचा जाए। ठीक है लक्ष्मी वर्मा जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं। कांग्रेस कई मुद्दों पे, कई बिंदुओं पे आज भी आपत्ति कर रही है, जो आपत्ति उन्होंने 2017 निर्माण के वक्त किया, 2018 सत्ता के परिवर्तन के बाद भी 5 साल तक कांग्रेस इन बिंदुओं पे जो है आपत्ति दर्ज कराती रही कि साहब आपने बिना किसी मापदंड के, बिना किसी पब्लिक इंटरेस्ट के आपने इसको बना दिया। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आपकी सरकार ने निर्णय तो ले लिया कि बनाया जाएगा, क्या स्वरूप बदला जाएगा, और कांग्रेस के सवालों का जवाब कौन देगा? लक्ष्मी वर्मा जी। देखिए अजय जी, अभी आपने ही कहा कि एक एजेंसी ने सर्वे किया है, उसमें 25,000 लोग डेली वहां से पैदल जो है वो निकलते हैं, पार करते हैं सड़कों, तो उपयोगिता है, इसलिए उसको बनाने की आवश्यकता पड़ी और वो निर्णय लिया गया। कहीं ना कहीं राजधानी के अनुरूप जो डेवलप करने की एक आकांक्षा थी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, और उसके अनुरूप ये निर्णय लिया गया था। और इसको जो ड्राइंग डिजाइन है, अभी आप पीडब्ल्यूडी मंत्री जी का जो उनका बाइट आ रहा था उसमें मैंने भी सुना, और जिस प्रकार से आज सदन में बात उठी है और उसको कहा गया कि जो ड्राइंग डिजाइन था उनके अनुरूप बनेगा, तो कहीं ना कहीं ये आम जनता के लिए उपयोगी होगा, ऐसे सोच के साथ बनाया गया है और इसका उपयोग होगा। क्योंकि लगातार रायपुर में जो दबाव बढ़ता जा रहा है, व्यवसाय बढ़ते जा रहे हैं, एजुकेशन हब बनता जा रहा है, हर दृष्टिकोण से अगर रायपुर की जो देखिए यातायात की अगर बात कहें तो 4 गुना से भी ज्यादा जो यातायात है वो इन 5 सालों में भी 3 गुना तो बढ़ ही चुका है। हर के पास में गाड़ी मोटर जो है उससे, और आम जो चलता है, चलने के लिए तकलीफ हो रही, तो मुझे लगता है ये छत्तीसगढ़ के जो वासी है उनके हित में होगा और ये बनना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा बजट इसमें वैसे भी इन्वेस्ट हो चुका है। रही बात जो गंगवानी जी कह रहे थे 5 साल इनकी सरकार थी तो कोई निर्णय पे पहुंचना चाहिए था, तो क्यों नहीं पहुंचे, ये छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो उनसे पूछती है। और साथ साथ मैं भी पूछना चाहती जी ठीक है, ठीक है, चलिए मैं ये सवाल सीधे मैं अजय जी को ट्रांसफर कर देता हूँ। अजय जी जवाब दे दीजिएगा। देखिए आपने टेक्निकल पहलू बता दिया कि ये नहीं हुआ। अब बीजेपी जो पिछले 6 सालों से दलील दे रही है मानवीय पहलुओं को लेके कि साहब प्रदेश का सबसे, रावत जी आप भी सुनिएगा, कहीं गलत होगा तो करेक्ट कर दीजिएगा,
प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल अंबेडकर अस्पताल से डीकेएस जो सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल है वहां तक की कनेक्टिविटी उसके जरिए की जाएगी। लिफ्ट, बाकायदा लिफ्ट लगाया जाएगा और पेशेंट को वहां पे व्हीलचेयर के माध्यम से या स्ट्रेचर के माध्यम से सीधे इस अस्पताल से उस अस्पताल तक शिफ्ट किया जाएगा। तहसील कार्यालय, शहीद स्मारक भवन, पुराना बस स्टैंड तो खैर वहां से हट गया, जयस्तंभ चौक, यहां तक जाने के लिए लोगों को सुविधा मिलेगी। लोगों को ऑटो के जो पैसे लगते थे वो बचेंगे, ट्रैफिक का दबाव कम होगा। इस तरह की मानवीय पहलुओं की दलील दी गई। अब आप कह दीजिए, लक्ष्मी जी भी सवाल उठा रही है कि साहब आप लोगों ने निर्णय नहीं लिया, अब आप केवल अभी भी इस पर सियासत कर रहे हैं। देखिए महत्वपूर्ण जी, ये सियासत का विषय नहीं है। आज जब इनके द्वारा मांग उठाए गए, हमने एक वरिष्ठ जो नेता है सत्यनारायण शर्मा जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जो उपयोगिता समिति थी, जो यूटिलिटी सर्वे कर रही थी। हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनके विधायकों के नाम तक मांगे। यहाँ लक्ष्मी जी बहुत बड़े बड़े दावे कर रही हैं, परंतु पूछ लीजिए आज क्या किसी विधायक का नाम इनके द्वारा दिया गया? पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई योजना लागू तब की जाए, हमने जो सर्वे किया, आज जनता के बीच जाके उनसे सवाल पूछे, कोई भी आम जनता इसके समर्थन में। पहली बात, यहाँ के जो वरिष्ठ वास्तुविद है, आर्किटेक्ट है, जिनसे यूटिलिटी की बात की गई, ये कितना कारगर साबित होगा? क्या जो ट्रैफिक कंट्रोल से बेहतर किया जाएगा? सारे के सालों को एक ही कहना था कि स्काई वॉक के बजाय अगर 3 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे वो ज्यादा बेहतर होगा। एक तो ट्रैफिक का दबाव कम होगा, जो एक्सीडेंट से मौतें हो रही है वो कम होगा। मेरा सीधा प्रश्न लक्ष्मी जी से यही है कि आप 3 फ्लाईओवर को छोड़ के स्काई वॉक, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ रायपुर की बात नहीं है अवधेश जी, आज बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मैं एक छोटा सा आंकड़ा बॉम्बे का देता हूं। 36 स्काई वॉक बॉम्बे बनाए गए लगभग 700 करोड़ की लागत से। अभी जो लेटेस्ट सर्वे है 28 स्काई वॉक कोई काम नहीं आ रहे, और तो छोड़िए यूज तो नहीं हो रहा है। हर महीने वहां की जो नगर पालिका है उसको करोड़ों रुपए उसके मेंटेनेंस में, उसकी रिपेयरिंग में खर्चा करना पड़ा है, और 28 पूरे वो है। दूसरा, ज्यादातर जो स्काई वॉक है वो अपराधियों का, शराबियों का, पशु का अड्डा बनते जा रहा है। तो महत्वपूर्ण यह है कि बिना यूटिलिटी सर्वे के, बिना उपयोगिता के, सिर्फ अपनी जिद को पूरा करने के लिए, एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाह अवधेश जी, अगर भारतीय जनता पार्टी सही में चाह रही है तो अभी इसको लागू करने से पहले खुली चुनौती देता हूं, एक यूटिलिटी सर्वे कर लीजिए, वास्तुविद के साथ बैठ जाइए, आर्किटेक्ट के साथ बैठ जाइए, एक खुली चर्चा हो जाए खुले मंच पे, ताकि सही निर्णय तक पहुंचे। अगर सारे वास्तुविद, छत्तीसगढ़ की आम जनता, रायपुर की जनता ये कहती है कि भैया 3 फ्लाईओवर के बजाय इसका वक्त बेहतर है, तो आप उस योजना को आगे बढ़ाइए। कहीं ना कहीं अपने गलत निर्णय को सही साबित करने के लिए इस प्रकार के प्रयास किसी प्रकार के लोकतंत्र में उचित नहीं है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, एक्सप्रेस वे की बात मेरी बहन कह रही थी। आज एक्सप्रेस वे लगातार पीडब्ल्यू मंत्री के द्वारा आनंद फानन में 2018 के विधानसभा चुनाव में फायदा उठाने के लिए आज उसको बनाया गया। आज देखा 6 महीने के अंदर जगह जगह वो सड़कें दरक गई, वहां गड्ढे हुए, बड़ी बड़ी दुर्घटना होने से बची, पूरा तोड़ के फिर से बनाया गया। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार का स्मारक है। चाहे 21 लाख फर्जी राशन की बात करूं, इंडिया प्रदर्शनी बैंक घोटाला, अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला, चिटफंड घोटाला, ई टेंडर घोटाला, डीकेएस घोटाला, पूरी लिस्ट है। आज कहीं ना कहीं 34 घोटालों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी 15 सालों में 1 लाख करोड़ का घोटाला करती है। आज कहीं ना कहीं एक्सप्रेस वे और स्काई वॉक के पीछे भी इनकी कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है। ये इस बात को स्वीकार करने का नैतिक साहस मेरी बहन लक्ष्मी जी को चैनल पर दिखाना चाहिए। आज भी खुली बोल रहा हूं कि आप यूटिलिटी सर्वे कर लीजिए, उसके प्रकरणों को फॉलो करिए, सही कार्य करिए। आप करती रही है, उसको स्वीकार करने का साहस है तो बताइए। लक्ष्मी जी, चाहे अगर घोटाला हो, आदर्श घोटाला हो, ठीक। आप लक्ष्मी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं जरा रावतार जी का रुख कर लूं। लेकिन उससे पहले एक टेक्निकल चीज अजय जी आपने कहा, रावतार जी आप ध्यान दीजिएगा, आपने कहा कि साहब उसके उपयोगिता के लिए कमेटी बनाई गई सम्मानित सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में। कांग्रेस ने सदस्य का नाम नहीं दिया साहब, वो शराब की कमेटी थी, स्काई वॉक की कमेटी नहीं थी। पढ़ लीजिए, मैं जो भी बात कह रहा हूँ देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। आप आज पूरे डिटेल में कोई जिम्मेदारी से बात को कह रहा हूँ। शराब के लिए बनी थी, उसके लिए भी नहीं दिए, उसके लिए भी 2 मेंबर्स का उसको छोड़ दीजिए, लेकिन इसके लिए भी कमेटी बनाई गई थी। देखिए, हमारी कांग्रेस की बैठक में स्पष्ट रूप से बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ अवधेश जी कि इसके लिए भी जो सत्यनारायण शर्मा जी की कमेटी बनी, हम चाहते हैं कि विपक्ष भी हमारी महती भूमिका निभाए। एक अच्छा इनके समय की योजना अगर मानते हैं तो सही सुझाव दीजिए। उसकी कमेटी के मेंबर माने गए थे, लेकिन इनको राजनीति करनी थी, हम पे आरोप लगाना था कि भैया 5 साल कार्रवाई नहीं बना रहे। भैया करोड़ों रुपए बना के आखिर जनता के गाड़े पसीने की कमाई जो अधूरे का निर्माण करेंगे उसका फायदा तो मिलना चाहिए। उस उपयोगिता कमेटी की 1 दर्जन बैठकें हुई। 1 दर्जन बैठकों के बाद 2019 में एक निर्णय, 2020 में एक निर्णय लिया गया कि इसे तोड़ा नहीं जाएगा। कमेटी बना था, उस कमेटी, अजय 1 मिनट, अजय जी, अगर मैं वही कह रहा हूं कि जो निर्णय आया गया उसमें ये बोला गया कि ये गले की घंटी है,
न इसका निर्माण करना उचित है, और इसको तोड़ने में भी करोड़ों रुपए खर्चे हो रहे थे, इसलिए हमारी सरकार ने इसको रोक के रखा था। यहाँ के जितने बड़े बड़े वास्तुविद है उन्होंने यही सलाह दी कि इसको ऐसे छोड़ना बेहतर ऑप्शन है। अजय जी, एक सवाल का जवाब आप दे ही दीजिए, आप टाइम ले रहे हैं तो 26 दिसंबर 2022 ACBOW की जांच स्काई वॉक पे कुछ हो पाया? देखिए मैं वही कह रहा हूँ, आज जो 10 सेकंड में हाँ या नाम है, मुझे आगे बढ़ना। देखिए ये हुआ आज स्काई वॉक के लिए जब हमने एसीबी बिठाई, आज इनके मैं नाम लेना उचित नहीं मानता, इनके पूर्व PWD मंत्री ने आज साइंस कॉलेज के आसपास का जानबूझ के जो इनके समय पारित किया गया उस मुद्दे को उठाया ताकि एसीबी की कार्रवाई को डिस्टर्ब किया जाए, जो सहयोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिलना चाहिए था। देखिए एक्सप्रेस और जो हकीकत है उसको खत्म कर दो। लक्ष्मी जी स्काई वॉक में तो घोटाला स्वीकार कर लीजिए, पूरी स्काई उसको तोड़ के बनाना पड़ा एक्सप्रेस वे अजय जी मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। लक्ष्मी जी आपका शुक्रिया, अजय जी आपका शुक्रिया, रावत जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि स्काई वॉक जो सियासी स्काई वॉक बन चुका है, अब उस पर निर्णय ले लिया गया कि अब उसका निर्माण होगा। जनता के उपयोग के लिए कब तक शुरू होगा आने वाला वक्त में तय होगा, लेकिन इतना तो है कि शहर की एक सुविधा के लिए जितनी सियासत इस पे हुई, संभवतः शहर के किसी भी मुद्दे पे इतनी सियासत नहीं हुई। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।